आपको चाइना के पड़ोस में कोई मजबूत देश नहीं दिखा जो आपके साथ रह सके, तो भारत दिखा, तब आप हमारे साथ आए। हम तुम्हारी किस बात पर माने और तुम कब के वफादार रहे? हम अपने पुराने मित्रों को ना साथ लें। माना कि मेरी यूट्यूब की कमाई बंद हो जाएगी, लेकिन भारत सरकार क्या पता दूसरा यूट्यूब का अल्टरनेटिव ला देगी, हो सकता है ना। अगर आपने कभी शाहरुख खान का वो डायलॉग सुना हो जिसमें वो कहते हैं, बाबूजी ने कहा गांव छोड़ दो, गांव वालों ने कहा पारो छोड़ दो, पारो ने कहा शराब छोड़ दो, तुम कहती हो हवेली छोड़ दो, और एक दिन आएगा जब वो कहेंगे दुनिया छोड़ दो। तो भैया इस आदमी को रोको, क्योंकि इसके डिमांड नहीं खत्म हो रही। पहले ये टैरिफ पर बात शुरू किया, डी डॉलराइजेशन पर शुरू किया, अब आते आते ये रशिया पर आ गया है। तो भैया हमको शाहरुख खान बनने की जरूरत नहीं है। हम देवदास थोड़ी हैं जो गम में बैठे हैं। हम भारत हैं, हम वो भारत हैं जिसने 1998 में अमेरिका के सैंक्शंस को भी झेला है। हम पूरी तरह से अमेरिका से कट कर रहे हैं। हम वो हैं जो अमेरिका पाकिस्तान के साथ खड़ा हो गया था, तब भी 1971 का युद्ध लड़कर खड़े हैं। तो भाई हम डरने वाले नहीं हैं। पहला बेसिक सवाल जो उठा आज के सेशन में वो ये कि भाई अमेरिका ने हमें टैरिफ में राहत दी क्यों थी? मतलब हम जब सामान भेजते थे तो हम उसको कम टैरिफ पर भेजते थे, यानी वो हमसे ज्यादा टैक्स नहीं वसूलते थे, और वो जब हमें भेजते थे तो हम ज्यादा टैक्स वसूलते थे। भाई साहब अमेरिका, आप ऐसे क्यों थे? आज भारत आपके साथ सबसे ज्यादा व्यापार करता है, यानी कि भारत का बाइलेटरल ट्रेड अगर देखा जाए तो वो यूएस के साथ 119 बिलियन डॉलर का है, लेकिन तुम भारत के साथ 10वें नंबर पर व्यापार करते हो, क्योंकि तुम्हारा सबसे ज्यादा व्यापार मैक्सिको के साथ है। लेकिन तुम्हें नजर हम ही आते हैं कि इंडिया हमसे व्यापार करता है। अच्छा, व्यापार करता है सो करता है, भारत व्यापार में इनसे मुनाफा कमाता है। कितना कमाता है? 45 बिलियन डॉलर का सालाना मुनाफा कमाता है। भारत एकमात्र यह देश अमेरिका है जिससे व्यापार करके मुनाफा कमाता है, ट्रेड सरप्लस में रहता है। तो देखिए साहब, पहला विश्लेषण यहीं पर हम शुरू कर देते हैं, और वो विश्लेषण इस बात का है कि अमेरिका शुरुआत से ऐसा नहीं था कि वो हमारे साथ व्यापार करे और घाटे में रह ले। इसकी कहानी कहीं और से निकल कर आती है। पुराने समय में जितने भी राष्ट्रपति रहे उनके कालखंड में व्यापार घाटा बढ़ता चला गया है। सन 2000 में तो हम 20 बिलियन डॉलर का व्यापार किया करते थे, आज 119 बिलियन डॉलर तक अगर व्यापार में पहुंचे हैं तो व्यापार बढ़ा क्यों और बढ़कर के हमें फायदा पहुंचाया क्यों? आंसर एक लाइन में इतना है कि आपने भारत को अपनी तरफ करने के लिए, क्योंकि इंडो पैसिफिक क्षेत्र में आपको समझ में आ गया था कि पाकिस्तान लुढ़क गया है, पाकिस्तान आपके हाथ से निकलकर चाइना की गोदी में चला गया है, और आपको चिंता चाइना से होने लगी। 1991 के बाद जो चाइना ने रफ्तार पकड़ी, आपको लगा कि पूरा एशिया आपके हाथ से छिन जाएगा, आपको इंडो पैसिफिक में कोई दोस्त नहीं मिलेगा। हमारे आसपास के देशों में आपके पास परमाणु शक्ति संपन्न अगर कोई राष्ट्र था तो वो भारत ही था, जो आपके साथ रहकर आपको एशिया में पावरफुल कंट्री बना सके, आपकी बातों को इंप्लीमेंट करा सके। और सर, बात मुनाफे की है। अगर आप भारत को कमाने नहीं देते तो भारत आपकी सुनता क्यों? आपकी वजह से भारत को बेनिफिट नहीं होता तो आप कौन और मैं कौन? हमारे और आपके रिलेशंस धीरे धीरे मजबूत हुए, और ये ट्रेड का जो मामला है ना, ये आपने हमें कमाने दिया और आप मूर्ख बनकर बैठे रहे। एक दिन में नहीं हुआ। आपको पता था कि इन्हें पहले मोटिवेशन दो ताकि ये अमेरिका के प्रति माहौल को सही रखेंगे। हम तो वो थे जो आपको देखते ही गरियाते थे, हम तो वो थे जो अमेरिका को एकदम फूटी आंख पसंद नहीं करते थे। हम ये मानते थे कि ये तो पाकिस्तान का फेवर करने वाला देश है। हम आपके साथ इसलिए आए क्योंकि आपने हमें मुनाफे दिए, आपने अपने आप को बड़े दिल का दिखाया, ये दिखाते हुए कि देखो मैं अब वो वाला अमेरिका नहीं हूं जो पहले हुआ करता था, जो किसी का सगा नहीं होता था। अब मैं आपका सगा हूं, आप मुझसे पैसे कमाओ, और जो कमा लिया उसे मेरे सामने डिफेंस डील करके समर्पित कर दो। तो डिफेंस डील भी आपको हमारे ही दिमाग से खोज निकल कर आई कि इंडिया डेवलपिंग कंट्री है, हमने इतना इनको लूटा, उसके बावजूद दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी बन चुका है। ऐसे में इनके पास में परचेजिंग पावर पैरिटी दुनिया की 3री सबसे बड़ी है। कल को अगर हमारे हाथ से यह बाजार निकल गया तो हमारे डिफेंस इक्विपमेंट खरीदेगा कौन? आपको तो दिख रहा था उभरता हुआ बाजार है, जाकर रूस से व्यापार कर रहा है। अब अगर यह रूस से व्यापार कर रहा है तो हमें इसको अपनी तरफ लाना पड़ेगा। लाने के लिए आपने यह दाना चला, तो आप ये मूर्ख बनना छोड़ें। डोनाल्ड ट्रंप, आपको पता हो कि आपने ये सारा खेला जो हमारे साथ खेला था
वो जानबूझकर खेला था शुरुआत में अमेरिका ने। अब लेकिन आपको चूंकि अपनी राजनीति चमकानी है और आपको लगता है कि सारी दुनिया अस्त व्यस्त हो रखी है, तो बात ऐसी है जनाब, अगर ये सब चलता रहा और आपको लगा कि ट्रेड टैरिफ हटाकर जीरो कर दो, तो ये हम वही हैं जो फिर से बेवफा सनम हो जाएंगे। 1998 में आपके साथ बेवफाई थे हम, हमारे बीच में और आपके बीच में कोई वफा थी नहीं। $20 बिलियन का व्यापार ले देकर हुआ था और वो भी आप ही करने आए थे कि नहीं संभाल लो इसको, नहीं तो ये उखड़ जाएगा, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर बात ये है कि फिलहाल आपको हम में इंटरेस्ट आ रहा है क्योंकि हम बड़े हो रहे हैं, आपको अपने ऊपर इंटरेस्ट इसलिए आ रहा है क्योंकि आपकी व्यापारिक नीतियां सुलझ रही हैं। आपने जानबूझकर हम जैसे देशों पर जर्नलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस लगाकर उठने का अवसर दिया था ताकि इन्हें एक बार के लिए लाल देखो। आज हम अमेरिका की सुने क्यों, एक कॉमन सी बात सोचकर चलें। आज हमसे कोई यह कहता है कि अमेरिका सैंक्शन लगा देगा, तो हमारे पसीने छूटते हैं और यार अमेरिका सैंक्शन लगा देगा। अरे भाई, सैंक्शन लगाने का अर्थ क्या है? सैंक्शन लगाने का अर्थ है आप हमसे व्यापार रोक दोगे, हमको व्यापार से होने वाला मुनाफा खत्म हो जाएगा, मुनाफा खत्म हो जाएगा तो हम डरते हैं। आपने पहले ही मुनाफा खत्म करने का सोच लिया। अगर मेरा आपके साथ मुनाफा खत्म हो गया तो मेरा डर किस बात का रहा? अगर ईरान को आज आपने पूरी तरह सैंक्शन करके पटक रखा है, अब उसको आपका डर नहीं रहता। आप तो छोड़ो, नॉर्थ कोरिया को आपका डर नहीं रहता, वो ये मानता है किम जोंग उन की आप आओगे हाथ मिलाने, और पिछली बार आप गए थे उसको संभालने के लिए कि भाई तेरे को तो कोई डर है ही नहीं, आज अब मैं ही तेरे से हाथ मिला लूं, पता चले किसी दिन तू गुस्से में बम फोड़ दे मेरे ऊपर। कुल मिलाकर बात यह है कि हमारे पास मुनाफा है, मुनाफा हमसे छिन जाएगा, यह डर हमें आपके सैंक्शन से डराता था। लेकिन अगर आप टैरिफ के अंदर ले जाकर आप यह कहते हो कि नहीं मैं आपको मुनाफा नहीं कमाने दूंगा, नहीं कमाने दोगे तो हम आपसे डरना बंद कर देंगे, और जब डरना ही बंद कर देंगे, सैंक्शंस तो हम पहले भी गुजार चुके हैं, तो फिर आपके साथ हम किस व्यवहार में रहेंगे ट्रंप? आपको यह समझना होगा और भारत को यह याद रखना होगा बार बार कि हमारे साथ में इनके, और यह ट्रंप वो आदमी है जो पिछली बार आया तो इसने पिछली बार भी हमारे साथ यह खेला किया कि जर्नलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस में से इंडिया को हटाओ क्योंकि यह तो हमारे साथ मुनाफा कमाता है। देखिए, जरूरत दोनों की है। आपको इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चाइना को काउंटर करना था, शक्ति संतुलन आपको बनाना था। आप तो बढ़िया से पाकिस्तान के साथ थे ना, अभी भी संसद के अंदर थैंक यू तो आपने पाकिस्तान को ही बोला था, हमें थोड़ी बोला था। हम तो हिस्ट्री जानते हैं पूरी की तरह से आपकी, हम तो पुराने समय से सोवियत रूस के साथी हैं, हमारे और सोवियत रूस के जो संबंध थे वो तो सब जानते हैं ना। अगर हम बात करें चाइना की और पाकिस्तान की, इनकी दोस्ती जगजाहिर होने के बाद आप हमारी तरफ आए क्योंकि चाइना बहुत तेजी से बढ़ रहा था, पाकिस्तान उसकी तरफ चला गया, आपकी निगाहें हम पर आई क्योंकि दुनिया पर रशिया और अमेरिका कब्जा करने की चाहत लंबे समय से रख रही थी। लड़ते ये दो ही थे, तब तक इंडो पाकिस्तान युद्ध भी चलता था। अचानक थर्ड प्लेयर ये जो पांडा निकलकर आया चाइना, इसके आने के बाद आपकी समीकरण बिगड़ी। आपको लगा कि रोकने के लिए इंडिया ही हमारे पास एक सॉल्यूशन हो सकता है। तभी तो 2017 में ट्रंप महोदय आप ही ने क्वाड को दोबारा जिंदा कराया था, जिसे चाइना ने कहा था कि ये तो दोबारा नाटो बना रहे हैं। तो ये जो नाटो बनाने की कवायद बाद में शुरू हुई, जिसमें आपने हमारे साथ में बाइडेन को भेजा, खुद भी रहे, जो क्वाड की मीटिंग्स हुई, क्यों बुला रहे थे भाई? अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया को, ताकि आप चाइना को काउंटर कर सकें। और हम आपकी क्यों माने भाई? हम आपकी इसलिए मान रहे थे क्योंकि चाइना से व्यापार करके हम घाटे में रहते थे, आपसे व्यापार करके फायदे में रहते थे। व्यापारिक फायदा था तो हमने सोचा चलो इस मीटिंग में भी आपके साथ हो लेंगे, अदरवाइज हमको आपकी क्या जरूरत थी। और ये बात मैं नहीं बोल रहा, ये आपके पिछले कार्यकाल के विदेश मंत्री थे माइक पोम्पियो, ये भी इंडिया आए हुए हैं और इन्होंने अभी आकर के एक मीटिंग में, अभी इंडिया टुडे को ही अपने इंटरव्यू में यह कहा है कि ट्रंप ये जानते हैं कि चाइना को काउंटर करने के लिए इंडिया ही एक अच्छा अल्टरनेटिव हो सकता है। ये आज की बात है, ये बोलने वाला व्यक्ति कोई और नहीं है, ये पुराने वाला जो आपका कार्यकाल था उस समय का विदेश मंत्री है जिसने ये लाइन बोली है। इसका मतलब आपको चाइना के पड़ोस में कोई मजबूत देश नहीं दिखा जो आपके साथ रह सके, तो भारत दिखा, तब आप हमारे साथ आए। और मैं याद दिलाऊं ट्रंप महोदय, आपको यह याद हो कि आपको चाइना को काउंटर करने के लिए भारत की जरूरत लेमोआ एग्रीमेंट के अंदर भी दिखाई दी, जब आपने हमारे साथ में लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट किया, इस बात के लिए कि कल को अगर हमें चाइना पर हमला करना हुआ तो लॉजिस्टिक्स, इनके जो फाइटर जेट्स हैं वो भारत का यूज कर सकेंगे। इसके लिए आप हमसे एग्रीमेंट करने आए थे। इसका मतलब समझिए सर, पर्रिकर साहब के टाइम पर जो आपके साथ ये एग्रीमेंट हुआ था, ये सारी की सारी स्थितियां
इस ट्रेड पर ही टिकी थी। हम 2 पैसे के फायदे में रहते थे, इसलिए आपकी इन 50 बकवासों को सुनते थे, अदरवाइज तो हमारे साथ रशिया ही बढ़ा था। अच्छा, इस आदमी की गलती गड़बड़ क्या है ना, ये फेंके चला जा रहा है और इंडिया इसके मांझे को उलझता चला जा रहा है, लपेटता चला जा रहा है। हमें इसे रोकना होगा। अगर रोका नहीं गया तो ये एक साइकोलॉजिकल प्रेशर इन्वेस्टर्स के दिमाग में क्रिएट कर देगा, ट्रेडर्स के दिमाग में क्रिएट कर देगा, दुनिया के सामने भारत की इमेज को खराब कर देगा। इसे तो रोकना होगा कि ये जो टैरिफ बार बार चिल्लाता है, टैरिफ चिल्लाता है और ऊपर से F-35 बेचने चला आता है कि मेरा F-35 ले लो। क्यों भाई, हम कैसे ले लें तुम्हारा F-35? रशिया ने हमारे साथ ऐसा कभी नहीं किया। रशिया के साथ भारत के जो संबंध रहे, हमने सस्ता तेल भी खरीदा और सस्ता तेल खरीद के हमने उससे यह भी कहा कि देखो, आपको हमारे साथ व्यापार करके बड़ी मात्रा में हमारा पैसा जा रहा है, कृपया करके रूपी और रूबल एग्रीमेंट कर लो, रुपए के साथ ट्रांजैक्शन कर लो। वो उसको भी माना, आपसे सस्ता वो हमारे सुखोई, अपना सुखोई भी हमें ऑफर कर रहा है 5th जनरेशन। हम तुम्हारी किस बात पर माने और तुम कब के वफादार रहे? हम अपने पुराने मित्रों को ना साथ लें। हम तुम्हारे साथ अगर ये टैरिफ की न्यूट्रलिटी कर लेते हैं तो $7 बिलियन का नुकसान होता है। हम इस $7 बिलियन के नुकसान को चाइना से ना कर लें, तुम्हारा कुछ पता थोड़ी है। तुम्हारी डिमांड तो लगातार बढ़ती चली जा रही है, बढ़ते बढ़ते तुम्हारा ये एक प्राणी और निकल के बाहर आ जाएगा थोड़े दिन में। वो अगर कहेगा कि नहीं, टेस्ला के लिए जीरो टैक्स कर दो, थोड़े दिन में वो कहेगा फैक्ट्री लगा दो। अरे भाई, रोकना पड़ेगा, गुलाम थोड़ी है। हमारी को उसने खरीद थोड़ी लिया, या हमारी डेमोक्रेसी जो 140 करोड़ की है उसे ये लोग थोड़ी चलाएंगे यार। मतलब मोदी जी को भी, हमको भी ये याद दिलाना पड़ेगा कि प्रभु आप ये समझे पहले कि इतने बड़े लोकतंत्र के नेता हैं, इतने जैसे लोगों को तो कितनों को चला के रखा हुआ है, ये समझने की आवश्यकता है। हम इससे डरेंगे, ये आकर के हमें डराएगा कि देखो हमको ये खोल कर दे दो, हमें ये दे दो। अरे साहब, इतने सारे राज्यों में आपकी सरकारें चल रही हैं, ना जाने कितने एलॉन मस्क और कितने ट्रंप आप लोगों ने हैंडल कर लिए हैं। हैंडल करना ही है आगे, अदरवाइज इसका तो वो अलादीन का सा चिराग घिसे जा रहा है और डिमांड बाहर निकाले जा रहा है। और डिमांड निकालते निकालते हमें अब ये सॉल्यूशन पर फोकस करने की जरूरत है। हमें याद करने की जरूरत है अटल जी के उस काम को जिस समय उन्होंने परमाणु परीक्षण आंखों के नीचे कर दिया था। अमेरिका कहता रह गया कि तुम्हें मैं सैंक्शन से लाद दूंगा, लाद दो। तुमने सैंक्शन से लादा, हमारे परमाणु परीक्षण के बाद हमने बिल्कुल वही तरीका अपनाया कि कर लेंगे हम सारा संघर्ष, पूरी तरह से इंडियन प्रोडक्ट हम भी बाय करने लग जाएंगे ना साहब। आज अगर हमें टेक्नोलॉजी के अंदर अमेरिका पर डिपेंडेंट रहना पड़ता है तो सीखते हैं ना हम चाइना से कुछ, सीखते हैं हम रूस से कुछ। चाइना ने और रूस ने जब इस तरह के अमेरिका से कन्फ्लिक्ट हुए, उन्होंने तत्काल टेक्नोलॉजी का रिप्लेसमेंट दे दिया। माना कि मेरी यूट्यूब की कमाई बंद हो जाएगी, लेकिन भारत सरकार क्या पता दूसरा यूट्यूब का अल्टरनेटिव ला देगी। हो सकता है ना, हो सकता है चाइना की तरह ही, जैसे वहां पर आज व्हाट्सएप ना चल के वीवो चलता है, वहां के अपने ऐप चलते हैं, वहां अमेजन नहीं चलता है, उनके अपने अलीबाबा चलते हैं। इसी प्रकार से अमेरिका का मैकडी रूस में नहीं चलता है, उन्होंने अपना मैकडी बना दिया है। मतलब समझने की आवश्यकता यह है कि अमेरिका को अगर उसी की भाषा में, और सबसे बड़ी बात, हम कोई ख्याली पुलाव नहीं देख रहे। आज भारत के ही टेक्नोक्रेट्स हैं जो अमेरिका में जाकर गूगल में या फिर अमेजन में काम कर रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट में काम कर रहे हैं। अगर हमने इनके साथ में वही वाला प्रतिकार कर दिया और इस सैंक्शन के दौर में कि चलो सैंक्शन खेलते हैं, अपने प्रोडक्ट बना ले गए, तो हम तो बहुत बड़े देश बन जाएंगे भाई। अवसर अक्सर आपदा में ही होते हैं और हमें यह समझना होगा, अपने मित्रों से ही सीखना होगा जिन्होंने सैंक्शन के दौर में अमेरिका के हर प्रोडक्ट की कॉपी बना दी। और चाइना तो इंतजार ही यह करता है कि कब अमेरिका से संघर्ष हो और मैं उनके हर प्रोडक्ट की एक रेप्लिका बना के खड़ी कर दूं। चाइना के सारे लोग उसी चीज पे तुरंत निकल आते हैं। भाई, इंडिया ने टिकटॉक के बंद होने पर इंस्टा के यूजर्स बढ़ते देखे हैं, इंडिया ने यूट्यूब शॉर्ट्स पर लोगों को जाते हुए देखा है, क्योंकि एक एप्लीकेशन बंद होता है, दूसरी तरफ लोग निकल पड़ते हैं। एक बार सरकार सोच ले कि जा हम तक कर ले रहे हैं। मान लीजिए वो ये कहता है कि साहब टैरिफ लगा दो, इनके ऊपर ये कर देंगे, टैरिफ न्यूट्रल कर देंगे। आपको डरने की क्या जरूरत है जी? आपको यह पता है कि यह आदमी इस समय सबके खिलाफ हो रखा है। ये यूरोपियन यूनियन के खिलाफ भी हो रखा है, ये रशिया के खिलाफ भी हो रखा है, ये चाइना के खिलाफ भी हो रखा है। तो सैंक्शन से तो डरने की जरूरत ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि पहले अमेरिका के पिछलग्गू इतने सारे देश हुआ करते थे कि वो अमेरिका के साथ साथ भौं करने लगते थे। आज स्थिति यह है कि अमेरिका आपके खिलाफ कोई एक्शन ले, उस बीच में ये भाई साहब आकर फिर कहेंगे अरे दोस्त आप चिंता ना करें, परमाणु सैंक्शन जब आपके ऊपर उस समय लगे थे 98 में, तब भी मैं ही खड़ा था, मैं फिर खड़ा हूं, भारत फिर से और मित्रता निभाएगा। ये हमारे सारे मित्र कोई नाकाबिल थोड़ी हैं, ये आकर फिर खड़े हो जाएंगे कि आओ साहब हम साथ चलते हैं मिलकर के। दुनिया खुद अल्टरनेटिव सॉल्यूशन तलाशने की स्थिति में है, भारत
भारत को आवश्यकता है जवाब देने की। आज अमेरिका के इस ट्रंप के पिछले कार्यकाल के चलते हमने अपना इतना अच्छा मित्र ईरान वो खो दिया, क्योंकि यह ले आया काट साकी, इससे व्यापार करोगे सैंक्शन लगा देंगे, अरे ये पकड़ते $45 बिलियन, हम अपना कुछ बनाएंगे। आवश्यकता है कि विश्व गुरु को अब खुद से खड़ा होना पड़ेगा, हमें अब हिम्मत करके इसका सामना करना पड़ेगा। अदरवाइज तो ये हमारे साथ तो पता नहीं कहां कहां ले जाके बार्गेनिंग करेगा। मतलब हमको ऐसा लग रहा है कि एक सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंसर है जो अमेरिका में बैठा हुआ है, वो कुछ भी बयान देता है और हम उस पर चर्चा शुरू कर देते हैं। नहीं भाई, ईरान हमारा इतना अच्छा मित्र था जिसने चाबहार पोर्ट हमें दिया, अफगानिस्तान में रीच दी, सेंट्रल एशिया में रीच दी, ये ज्यादा परमानेंट मित्र हैं भाई हम लोगों के, हमने इनको छोड़ दिया पिछली बार। आज ये लोग भी तो जी रहे हैं ना अमेरिका की टक्कर में। अगर आज अमेरिका के सामने हम खड़े होते हैं तो ये सब हमारे साथ वापस से खड़े हो जाएंगे। ये जो बार बार बोल रहा है हमें टैरिफ किंग, इसे करेक्ट करने की जरूरत है। हमें ये बताना होगा कि भाई 150% तुम भी आज वाइन पर टैक्स लगाते हो। हमने मान लीजिए कि भारत ने कुछ चीजों पर टैरिफ हाई कर रखे हैं, जैसे आज भारत 150% दारू जो अमेरिका से आती है उस पर टैक्स लगाता है, वो तो स्टेट गवर्नमेंट भी लगाती हैं। ऐसे ही अल्कोहल पर साथ जो कार हैं उन पर 100% की बात आती है। लेकिन तुम भी तो यार तंबाकू पर 350% टैक्स लगाते हो। हम तुम्हें बता दें कि तुम टैरिफ किंग हो। सेलेक्टिवली किसी एक बात को उठा करके क्या चिल्लाना। ओवरऑल अगर आप ट्रेड की बात करें तो यूएस के जो गुड्स हैं जो भारत में आते हैं वो 4.9% हायर टैक्स देते हैं इंडिया से। बस इतना ही ज्यादा अंतर है, ज्यादा अंतर नहीं है, 4.9% का है। लेकिन उसके बीच में हम टैरिफ किंग सोच के हम सोच रहे हैं बस हमारे नाम के पीछे किंग लगा दिया, हम इससे खुश हो रहे हैं। नहीं भाई, हमको किंग से खुश नहीं होना है। अच्छा, ट्रंप बार बार हमसे कहते हुए चल रहे हैं कि यूएस ट्रेड के अंदर भारत से व्यापार करके $100 बिलियन के घाटे में। अरे भाई, $45 बिलियन के घाटे में हो, मतलब तुम्हें कौन सी बीमारी आ गई, फिगर भूलने लगे हो क्या? 100 की जगह $45 बिलियन का घाटा है, तुम कह रहे हो हार्ले डेविडसन पे 100% टैरिफ लगाते हैं, 30% टैरिफ है हार्ले डेविडसन पे। तो ये बात तो कहीं से सेट बैठती नहीं है ना। और रही बात इसकी कि अगर तुम्हें टैरिफ के वर्सेस टैरिफ चाहिए, तुम्हें लगता है कि इंडिया हम पर लगाती है, हम इंडिया पर लगाएंगे, तो ठीक है, कर लो। फिर हम खुला खेलते हैं। फिर तुमसे हमको जरूरत क्या है? फिर हम तुमसे डिफेंस डील किस बात की करें? फिर तुम्हारी टेस्ला को हम इतना एंटरटेन क्यों करें? अरे इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमारी राजनीतिक दलों को अगर यह एक डर है कि ये हमारी सरकारें पलटा देंगे, तो वो डरने की जरूरत नहीं है भाई। इंडिया सबसे बड़ा लोकतंत्र है, यहां पे तो रातों रात पार्टियां बदल लेती हैं, राजनीतिक दल का खेला इधर से उधर हो जाता है। हमें देश प्रथम सोचना है, पार्टी प्रथम नहीं सोचना है। हमें सोचना है कि देश को कैसे इसके सामने हमारा इतिहास रिवाइंड करके याद करना है कि भाई हम बहुत मजबूत लोग हैं। इसको तो हमने जाने कितनी बार हमने साइड में लगाया। सैंक्शन से कतई नहीं डरना है, याद करना है इतिहास को, कि हम नहीं डरते हैं। हम उसके बावजूद भी दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी है, हमें याद करना है। और ऐसे में अगर हम लोग सही से स्टैंड लेना शुरू कर दिए तो यकीनन भारत इसका बेटर वे आउट निकाल लेगा, ऐसा मुझे लगता है। बाकी आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर रखें।